नमस्कार। एडवांस मैथ के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अंजय सिंह आज आपको एडवांस मैथ के कुछ आइडेंटिटी बताऊंगा जो अलजेब्रा से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं उसके बारे में। इसमें अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज देखें कुछ जो कुछ कंडीशन पे आधारित है। अलजेब्रा का हम कंडीशनल आइडेंटिटी कुछ देखेंगे, जैसे वो आपका रिलेटेड होगा, जैसे हम आपको करें उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे पहला ए हम ले रहे हैं, कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू वो भी 0 ही होगा। कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम बात करें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो इसके कुछ फॉर्मूला होता है, देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसका एक और फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया हुआ है। और उस कंडीशन से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर इसके दो फॉर्मूले होते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक बात बताओ कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यहां से हम इसको हटा दे रहे हैं, अभी इसको हटा दे रहे हैं। कंडीशन में यह है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर हम इसको 0 बना दें, कंडीशन यही बोल रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हम 0 में किसी भी वैल्यू से गुना करें, किसी से भी गुना करें, वो आपका 0 ही आता है। सी क्यू माइनस 3abc। मैंने अभी लिखवाया आपको कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। उसी कंडीशन को हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं और देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए, ए प्लस बी बराबर सी, देन ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc बराबर बताना ही क्या हो। क्वेश्चन ये है आपका, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो आपको बताना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc बराबर क्या होगा। बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए।
चलिए आंसर आया सबका। चलिए देखते हैं, जो भी आंसर आया जिसका वो सही होगा। अगर आप सही कॉन्सेप्ट यूज़ किए होंगे तो सही होगा। ध्यान से देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। आप एक बात बताओ कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। 3 टर्म्स है a b c, उनका वैल्यू 0 है। अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ भी 3 टर्म्स है a b और प्लस यहाँ बराबर 0। हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 3 जो टर्म्स है a b और यह माइनस सी, इनका सम क्या है 0 है। तो जब इनका 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसका क्यूब के टर्म में लिखें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी का अगर क्यूब करेंगे तो ये माइनस का सी क्यू माइनस 3 ab और माइनस का सी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू और माइनस इनको जोड़ देंगे, गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3abc। अब एक बात बताओ, आपकी क्वेश्चन में यही डिफाइन था कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc। इसको अगर हम फॉर्मूला पे भी जाएंगे तो कंडीशन यही था आपका कि a प्लस बी और इस टर्म का वैल्यू, तीनों का सम का वैल्यू कितना था 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर इसका ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc निकालेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। ये भी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिएगा, मैंने वहाँ पे आपको ये चीज़ बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये 3 जो टर्म्स है ए बी सी, इनका वैल्यू का सम क्या है, इनके सम का वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ भी तो इनके सम का वैल्यू क्या है 0 है। a का b का और माइनस सी का सम कितना है 0 है। यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर हम c को इधर लाएँ तो a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। और यहाँ से जब हम q, इसका आइडेंटिटी जो था ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3ab और c जो है किस टर्म में निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर में 0। हमको तो यही चाहिए था, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। एडवांस मैथ का जो सेक्शन होता है, आप किसी भी मैथ सेक्शन में हो, आप उसको पढ़ने से ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व जितना अच्छे से करोगे किसी भी चीज़ को, हम किसी चीज़ को पढ़ के तो सीखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम सीखते हैं कि उस चीज़ को हम ज़्यादा ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करके हम कुछ भी चीज़ जल्दी सीखते हैं, क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो मेरा फोकस या आपका फोकस या किसी का फोकस ऑब्जर्व करते समय किसी भी चीज़ के की पॉइंट पे ज़्यादा फोकस होगा। और की पॉइंट पकड़ना सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है कि a बराबर 4, b बराबर -3 और c इज इक्वल टू -1। तो आपको बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर व्हाट। a बराबर 4, b बराबर -3 और c बराबर -1। आपको ये बात बताना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। एक बात बताओ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर पूछा है आपसे। अगर हम इन तीनों का सम देखें क्या आ रहा है,
तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस 1, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये 4 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 आंसर होगा। इसका भी वैल्यू 0 होगा। हम इन तीनों को सम करेंगे, सम करके देखेंगे क्या आएगा। सम करने के बाद ये आपका 0 आ रहा है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी क्या होगा 0। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो। यहाँ भी बताना है आपको कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या हो। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस माइनस 9। इन तीनों को जोड़ना है तो 6 प्लस 3 और माइनस प्लस माइनस 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ये भी आंसर 0 होगा। क्लियर है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये भी क्या होगा 0 होगा। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 3 टर्म से उनका वैल्यू अगर 0 है तो उसका अगर ए क्यू बी क्यू और सी क्यू के टर्म में अगर पूछे तो वो भी 0 होगा। बस इस चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि a बराबर x माइनस वाई, b बराबर y माइनस जेड और c बराबर z माइनस एक्स। अगर a बराबर x माइनस वाई, b बराबर y माइनस जेड और c बराबर दिया हुआ है आपका z माइनस एक्स, तो आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू वॉट। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा अगर a बराबर x माइनस वाई, बी बराबर y माइनस जेड, सी बराबर z माइनस एक्स दिया हो तो। जो बताया गया है उस पर पहले फोकस कीजिए, फिर उसके बाद आप अपना कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। अब ध्यान से देखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर पूछा है और कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि ए बराबर एक्स माइनस वाई, बी बराबर वाई माइनस जेड और सी बराबर जेड माइनस एक्स। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जोड़ दें हम एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो हम लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। और हम ये भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। मतलब इसका आंसर आपका आएगा 3abc, ये आंसर आएगा आपका। वही बात है 0 आया इसमें भी। कैसे?
ए का वैल्यू जो दिया था, बी का वैल्यू जो दिए थे और सी का वैल्यू दिया था, उनको जोड़ दिए तो इनका तीनों का सम कितना आ गया 0। तो फिर हम लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और माइनस 3abc को अगर उस साइड ले जाए, LHS से RHS में ले जाए, तो हम लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3abc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A इज इक्वल टू P माइनस क्यू, B इज इक्वल टू Q माइनस R एंड C इज इक्वल टू R minus P. Then AQ plus BQ plus CQ by 3ABC is equal to 1. A बराबर P माइनस Q, B बराबर Q माइनस R, C बराबर R माइनस P, R माइनस P। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बाई 3ABC क्या होगा। क्वेश्चन ये है AQ प्लस BQ प्लस CQ बाई 3ABC बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन पे यहां लिख दे रहे हैं कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बाई 3ABC बराबर क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर A प्लस P प्लस C बराबर अगर जोड़ दें तो P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस P, P से P कट जाएगा, Q से Q और R से R, इन सब का वैल्यू हो जाएगा 0। तो एक बात बताओ कि A प्लस B प्लस C बराबर अगर 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर कितना होगा 0। और AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस का 3ABC को अगर RHS में ले जाए तो हो जाएगा 3ABC। यही तो हमको चाहिए था कि A प्लस B प्लस C बराबर क्या होगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ इज इक्वल टू क्या, सॉरी A प्लस B प्लस C बराबर 0 है और AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर मेरा आ गया 3ABC। हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 3ABC और नीचे भी हो जाएगा 3ABC, दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया। इसके कुछ ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं इसी में। जैसे क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 3 कंडीशन दिया हुआ है, और देन x माइनस पी का होल क्यू प्लस x माइनस क्यू का होल क्यू प्लस x माइनस आर का होल क्यू माइनस 3x माइनस पी, x माइनस क्यू, x माइनस आर बराबर क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 3। क्वेश्चन ये पूछा है कि x माइनस पी का होल क्यू प्लस x माइनस क्यू का होल क्यू प्लस x माइनस आर का होल क्यू माइनस 3x माइनस पी, x माइनस क्यू और x माइनस आर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि अगर इसको सॉल्व कर दे तो ये 3x इज इक्वल टू हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब एक बात बताओ
कि जब भी हम कंडीशन लिखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि अगर ये यहाँ a है तो यहाँ ए क्यू है, b है तो यहाँ बी क्यू है, c है तो यहाँ सी क्यू है। बात यह है कि ये भी तो क्यूब के टर्म में आपका दिया हुआ है, तो इन तीनों का सम करके देखते हैं वैल्यू क्या आ रहा है। कहने का मतलब कि x माइनस पी प्लस एक्स माइनस क्यू प्लस x माइनस आर, इसको देखते हैं, इसको ये क्या आता है। ठीक है, तो एक बात बताओ कि x और x ये हो गया 3x माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, ये कैसे आया कि सब माइनस में है, पी क्यू आर माइनस में है, तो सबको कोष्ट में डाल दे और इसको माइनस कॉमन ले लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और 3x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p प्लस क्यू प्लस आर, और माइनस का p प्लस क्यू प्लस आर। यहाँ पे देखें तो ये कट के आ जा रहा है 0। मतलब अगर इसके पावर 1 के टर्म में जो यहाँ पे जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, और इसका पावर 3 का टर्म जो निकाला है ए क्यू प्लस बी क्यू, वैसे ही अगर ये पावर 3 का जो टर्म है इसका, अगर इसके पावर 1 के टर्म को अगर हम सम करके देखें तो ये भी तो 0 आ रहा है। तो अगर ये आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब अगर इसका क्यूब का टर्म निकालेंगे तो ये भी आंसर क्या होगा यहाँ पे 0। चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये यहाँ पे जो पूरा लिखा हुआ है ये भी तो बिल्कुल इसके जैसा है। 3abc, यहाँ abc है, यहाँ पे x माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस आर है, इसके जैसा। तो क्यूब अगर ऐसा है तो हम इन तीनों को जैसे a b c को यहाँ जोड़ के जैसे हम 0 ला रहे हैं, वैसे इन तीनों को जोड़ के देखेंगे क्या आ रहा है। अगर इन तीनों को जब हमने जोड़ा तो देखा कि यहाँ पे 0 आ रहा है, तो जब इसका सम 0 के बराबर है तो क्यूब का टर्म का जो फॉर्मूला होता है वहाँ से अगर हम इसका, ये भी तो 0 है क्योंकि मैंने कंडीशन बताया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड और करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। ये क्वेश्चन देखते हैं। आप में यहाँ आपके लिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको ऑब्जर्व करना है इसको कि जो मैंने ए वाला जो कंडीशनल बताया है, ए क्यू प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा। आपको इस कंडीशन वाले पे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें दिया कहाँ है कंडीशन है कहाँ इसमें। आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए, आपको कंडीशन ढूंढना है इसमें कहाँ है। आइए देखते हैं इसमें कंडीशन का है। एक बात बताओ कि इनके क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब, वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, अगर इन तीनों को जोड़ दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इन तीनों का पावर 1 टर्म जोड़ दे तो देखें कि यहाँ पे ये कट के कितना आ रहा है
0 आ रहा है, ये कट के कितना आ जा रहा है 0। तो इसका क्यूब मान लेते हैं कि ये आपका a है, ये b है और ये c है। मानने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे a बराबर मान लिए कि x² माइनस y²। अच्छा यहाँ पे हम a लिखे हैं तो आपको लगेगा पूरा ये a है, नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा। मान लेते हैं कि a बराबर x² माइनस y², b बराबर y² माइनस z², c बराबर z² माइनस x²। तो मैंने यही बात बोला है कि अगर इन तीनों को जोड़ दे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर तो x² माइनस y² प्लस y² माइनस z² प्लस z² माइनस x²। x² से x² y² z²। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, कहने का मतलब ऊपर में है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और बेस पे ध्यान देते हैं तो बेस वाले को हम इधर लेके आ जाते हैं, बेस वाले को हम इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। इस बार हम x माइनस वाई को पी क्यू आर के टर्म में लिखते हैं कि p इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्यू इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स और z इज इक्वल टू y माइनस जेड होगा ना, ये z माइनस एक्स। और अगर p प्लस क्यू प्लस आर को जोड़ दें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, दिख तो नहीं रहा होगा ना यहाँ पे। अगर p प्लस क्यू प्लस आर को हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, सारा का सारा कट जाएगा यहाँ से और ये आ जाएगा आपका 0। तो p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो इसको p माने तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपका, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू का क्यूब प्लस आर का क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और ये अगर पी, तो ए किसको माने हैं, अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो सकता है 3ab और नीचे वाला हो सकता है 3pqr, इससे ये कट जाएगा। अब बात ध्यान से देखो कि a बराबर क्या माने हैं x² माइनस y², b बराबर y² माइनस z², c बराबर z² माइनस x², p को क्या माने हैं x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, क्योंकि 3 से 3 कट गया है। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसको हटा दे रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं। आप एक बात बताओ कि x² माइनस y² को लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, y² माइनस z² को लिख सकते हैं y प्लस जेड वाई माइनस जेड, z² माइनस x² जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। बेस में लिख सकते हैं x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, जेड एक्स से जेड एक्स कट, जेड माइनस एक्स कट जाएगा, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड कट जाएगा, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा। अब बचेगा क्या एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका अगर हम आंसर की बात करें तो x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इसका आंसर होगा। ये प्रोसेस पूरा करना पड़ा इतना लंबा समझाने के लिए। अगर चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सको तो ये पूरा क्यूब लिखा है और इन तीनों का अगर जोड़ते तो 0 हो जाएगा। तो 3 क्यूब हट जाएगा यहाँ से 3x, मतलब ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म। यहाँ भी जैसे मैंने लिखा ना 3abc मान के a बराबर, तो वैसे ही आ जाएगा। और a² माइनस b² पे a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी कट जाएगा, a प्लस बी यहाँ बचेगा, फिर यहाँ पे y प्लस जेड बचेगा, फिर यहाँ पे जेड प्लस एक्स, ये आंसर आपका बचेगा, ठीक है। तो ये था आपका कंडीशनल आइडेंटिटी। अलजेब्रा में आइडेंटिटी a था, इसमें कुछ आइडेंटिटी हम आगे भी पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और देखने के साथ साथ
मैं हमेशा बोलूँगा आपसे कि एडवांस सेक्शन हो या अर्थमेटिक सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, उसमें पढ़िए और पढ़ने से ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना सीखिए। ऑब्ज़र्व कीजिएगा तो आप केवल उस पॉइंट को फोकस कीजिएगा जो आपके लिए बेस्ट देगा। ठीक है, थैंक यू फिर।